मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम जो संधि का जो चल रहा था, थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है और मैंने संधि के लिए मैंने सोचा यार इस संधि का टॉपिक पूरा करवाता हूं। तो साथियों, वो संधि के टॉपिक में मैंने आप लोगों को दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ा दी थी। तो यहाँ पर वृद्धि संधि के कुछ जो अपवाद हैं उनको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो वृद्धि संधि है साथियों, वृद्धि संधि के अपवाद, वृद्धि संधि के अपवाद, ठीक है। जो अपवाद हैं इनको याद रखना चाहिए क्योंकि ये अपवाद वृद्धि संधि के हैं और अगर कहीं भी पूछे जाएं कि इनमें कौन सी संधि है तो आपको वृद्धि संधि ही बतानी है साथियों। तो वो अपवाद कौन कौन से हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रजिस्टर मैंने पढ़े हैं उन्हीं रजिस्टर से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप उनको अच्छी तरह से नोट करते हुए जाइए। ये क्लासेज वापस से मैंने ग्रामर के शुरू कर दी है साथियों, आप जुड़िए निश्चित रूप से। और यहाँ पर पूरी ग्रामर फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, चाहे डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी या कोई भी ग्रामर आती है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। चलिए, इनके जो अपवाद हैं वृद्धि संधि के वो लिखवा देता हूं। जैसे शुद्धोधन साथियों, शुद्धोधन जो है, अब यहाँ पर वैसे तो कितनी मात्राएं लगनी चाहिए थी वृद्धि संधि में, 2 मात्राएं लगनी चाहिए थी लेकिन नहीं लगी। क्यों? अब यहाँ पर देखो, शुद्ध प्लस ओधन, क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद? शुद्ध प्लस ओधन। तो ये देखिए आप, तो ये एक अपवाद है। अगर यहाँ पर देखा जाए अ और ओ मिलके तो डबल मात्रा होनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं लगी। तो गुण संधि में आना चाहिए था इसको, लेकिन किस में आ रहा है? ये वृद्धि संधि में आ रहा है। रूल के अकॉर्डिंग वृद्धि संधि में आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे? वृद्धि संधि का एक अपवाद मानेंगे मित्रों। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरे हिसाब से। चलिए, दूसरा उदाहरण इसमें है कंठोष्ठ। क्या है? कंठोष्ठ। ठीक है, अब ये कंठोष्ठ है साथियों, इसमें भी क्या होना चाहिए? कंठ प्लस ओष्ठ। अब यहाँ पर कितनी मात्राएं होनी चाहिए? इस रूल के अनुसार तो 2 मात्राएं लगनी चाहिए, लेकिन नहीं लगी। तो ये सारे के सारे अपवाद हैं मित्रों। देखिए, अधरोष्ठ, अधरोष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर बात करते हैं तो अधर प्लस ओष्ठ, ये देखो कितनी मात्राएं लगनी चाहिए थी? रूल के अनुसार 2 लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगी। इसलिए कहा गया है कि ये वृद्धि संधि के क्या हैं? ये वृद्धि संधि के अपवाद हैं। ठीक है मित्रों, आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, ग्रामर सब जगह आती है साथियों। पीजीटी हो, डीएसएसबी की, टीजीटी हो, कुछ भी हो, केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी, टीजीटी की हो, पीआरटी की हो, जहां पर भी हिंदी साहित्य या हिंदी ग्रामर आती है, आपको इस चैनल से जुड़ जाना है और छोड़ना नहीं है। ठीक है साथियों, निश्चित रहिए, पूरे के पूरे नोट्स आपको मैं यहाँ कराने वाला हूँ। बिंबोष्ट हो जाएगा इसी तरह से, ठीक है, बिंबोष्ट हो जाएगा इसी तरह से। यहाँ पर देखो, बिंब प्लस ओष्ठ, ये भी एक तरह से इसका क्या हो गया? अपवाद हो गया। ये सब वृद्धि संधि के अपवाद हैं। 5वें नंबर पर बात करेंगे, दंतोष्ठ हो जाएगा। ये लो, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दंत प्लस ओष्ठ हो जाएगा। यानी कि रूल के अनुसार देखा जाए तो डबल मात्रा आनी चाहिए सब में, लेकिन नहीं आ रही है साहब, क्योंकि ये जो शब्द हैं उनमें सिंगल मात्राएं आती है। इस वजह से ये वृद्धि संधि के क्या हो गए? अपवाद हो गए साथियों। खरोष्ठ कर लो एक, खरोष्ठ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खर प्लस ओष्ठ हो जाएगा। तो ये आप अपने नोट्स जो बना रहे हो उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो ये सारे के सारे जो है वृद्धि संधि के क्या है साथियों? अपवाद हैं। इनको आपको ध्यान से अच्छे से नोट करके और प्रैक्टिस कीजिएगा साथियों। ठीक है, तो ये वृद्धि संधि कंप्लीट हो जाती है और ये वृद्धि संधि में आपको ऐड कर लेने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यण संधि की ओर। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे यण संधि। आप लोगों ने नोट्स बना रहे होंगे, नहीं बना रहे हो तो मैंने वीडियो डाले हुए हैं सारे के सारे संधि के, वहाँ से आप लोग नोट्स बना लीजिए और मैं पूरी व्याकरण आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ मेरे साथियों। जुड़ जाइए, मैं सही बता रहा हूँ, कहीं भी नहीं मिलेगा। हजारों रुपये लगा करके हम लोग कोचिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या वो बांटते हैं, इतनी सारी चीज़ें लिखवा देते हैं। मैं वो भंडार भरने वाला नहीं हूं, जो सिलेक्टेड मैटर है वही हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ पढ़ने वाले नहीं है साथियों। ठीक है, आपको खुद को भी लगेगा कि यार जबरदस्त सर ने दिया है। चलिए, वृद्धि संधि जो 4th नंबर पर, वृद्धि संधि कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे यण संधि। क्या पढ़ेंगे साथियों? यण संधि। ठीक है, अब यण संधि का जो पहला नियम है वो आप यहां पर लिख लीजिए। नियम नंबर 1,
नियम नंबर 1 है साथियों, देखिएगा पहले नियम की बात हम लोग करेंगे। अगर ई या ई के बाद में, ई या ई के बाद में अन्य स्वर आए, साथियों ध्यान देना, जो बातें मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना है आप लोगों को। ई या ई के बाद में कोई भी अन्य स्वर आए, लेकिन साथियों ई या ई नहीं आना चाहिए। ई या ई के बाद में अन्य स्वर आए, ये यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं आना चाहिए। तो मित्रों मैं आपको बता देता हूँ कि जो ई या ई है वो बदल जाता है साथियों, किसमें, य में बदल जाता है, और इसमें जो स्वर होता है वो पीछे वैसा का वैसा ही लगा हुआ होता है, तो ये इसमें बदल जाता है। ध्यान दीजिए, एक बार फिर इस नियम पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। ई या ई के बाद में अन्य स्वर आना चाहिए, और ई या ई आ जाएगा तो फिर तो वैसे भी दीर्घ संधि में चला जाएगा। तो ई या ई के बाद में अन्य स्वर आए तो ई या ई को हम किस में बदलते हैं, ए में बदलते हैं। इसके पीछे जो स्वर है वो वैसा का वैसा ही रहता है। इस नियम के उदाहरण देखते हैं। पहला नियम है यण संधि के अंतर्गत, ठीक है। इसके उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। एक उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत वाला उदाहरण है। अब देखिए, तो मैंने ये नियम आप लोगों को यही समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। प्लस के पहले क्या है, ई है, तो ये प्लस के पहले ई या ई में से कुछ भी हो सकता है, और प्लस के बाद में अन्य स्वर होना चाहिए, यानी कि ई या ई नहीं होना चाहिए। तो देखो, प्लस के बाद में अन्य स्वर है, ई या ई नहीं है, तो यहाँ पर इसकी हम तुलना करते हैं, देखते हैं। अति, अब यहाँ से मैंने इसको ई को निकाल लिया बाहर, छोटी ई है, पीछे क्या लिखा हुआ है, अंत लिखा हुआ है, यानी कि पीछे क्या है, स्वर है, ये स्वर है, हो गया। अब देखिए, ई को हम लोग किस में चेंज करते हैं, ई को हम चेंज करते हैं ए में, तो ये अत लिख दिया, पीछे ई को चेंज किया है ए में, पीछे हलंत, हलंत वाला ए, पीछे क्या है, अंत है। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए साथियों, ये जोड़ दिया मैंने, अ आधा त, फिर य, और ये आधा था, हलंत लगा है, तो अ को इसमें मिलाएंगे तो अ पूरा, ये पूरा हो गया, पीछे न और ये त, तो क्या बना साथियों, अत्यंत। इस तरह से कोई भी उदाहरण आपको नहीं आता है तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब एक बात मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि जितने भी यण संधि के उदाहरण रहेंगे, कोई सा भी उदाहरण हो यण संधि में, वहां पर ये लिख लो, ये नियम ही मान लेना आप लोग, ये नियम ही मान लेना कि यण संधि के जितने भी उदाहरण हैं, य और व के आगे, य और व के आगे हमेशा, य और व के आगे हमेशा आधा व्यंजन आता है, य और व के आगे हमेशा आधा व्यंजन आता है। ये लिख लेना साथियों, आधा व्यंजन आता है, और वहीं से टुकड़े होते हैं, वहीं से टुकड़े होते हैं। ये कान खोल करके नोट कर लेना इसको, ये एक तरह से नोट ही लगा दिया मैंने, इसको लिख लेना। ये और वह के आगे हमेशा आधा व्यंजन आता है और वहीं से टुकड़े होते हैं। तो ये मैंने पहला उदाहरण इस पहले नियम के अनुसार आपको समझा दिया है। अब इसके और उदाहरण करते हैं। देखिए साथियों, और बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। चलिए, ये नियम और लिख लिया होगा, ये इसको भी लिख लेना, वीडियो रोक करके लिख लेना साथियों, और इसको भी जरूर लिखना है। ये और वह के आगे हमेशा आधा व्यंजन आता है और वहीं से टुकड़े होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इसके जो अन्य उदाहरण हैं यण संधि में, उन उदाहरणों को आप डायरेक्ट करेंगे, हम लोग ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, देखिएगा। तो पहला उदाहरण हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है और आपको समझ में आ गया है। अब और उदाहरण देखो साथियों, मैं यहाँ पर शब्द लिख रहा हूँ और आपको इनको बनाना है। अत्यल्प, ठीक है, इनका सभी को आता है साथियों। हत्याचार, सबको संधि आती है इनकी। अत्याधुनिक, अत्याधुनिक, ठीक है। आगे देखिए, अत्युत्तम, अत्युत्तम 5वें नंबर पर। अत्युपयोगी 6ठे नंबर पर। अध्यादेश, ठीक है, 7वें नंबर पर। अध्ययधीन, अध्ययधीन 8वें नंबर पर। पर्यंक, पर्यंक। चलिए, अब इनका संधि विच्छेद कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अत्यल्प है, य के आगे आधा व्यंजन आ रहा है। देखो, सभी ए के आगे हमेशा आधा व्यंजन आ रहा है। इसका मतलब ये तो कान खोल के सुन लो कि यहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि 100%। ठीक है,
यहाँ पर यण संधि है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। ये को हमेशा ई में बदलना है और उसमें जो स्वर लगा हुआ है उसको प्लस के बाद में निकालना है। कैसे देखो, अति ये को बदला ई में और त हो गया पूरा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बाद में निकालता हूँ तो क्या निकलेगा, अत्यल्प, अल्प फीचे निकल जाएगा। यहाँ पर देखो इसका क्या बन जाएगा, अति प्लस आचार बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अति प्लस आधुनिक हो जाएगा, अति प्लस आधुनिक, समझ में आ रही है बात। इसमें फिर देखो अति प्लस उत्तम हो जाएगा, अति प्लस उत्तम। ठीक है, अति प्लस उत्तम, अति प्लस उपयोगी इसका हो जाएगा, अति प्लस उपयोगी, अति प्लस उपयोगी हो गया। अध्यादेश में देखो ये क्या आ गया, आधा आ रहा है, ई में बदल देंगे ए को और पीछे उसमें स्वर है तो आ निकल जाएगा, तो अधि प्लस आदेश हो जाएगा, अधि प्लस आदेश। इसमें देखो अधि प्लस अधीन। ठीक है, और इसका हो जाएगा परि प्लस अंक, परि प्लस अंक। तो ये रहे साथियों ये पहले नियम के उदाहरण हैं जो मैंने आपको, ये वाले नियम के उदाहरण हैं। ई या ई के बाद में अगर अन्य स्वर आता है तो ई या ई को हम लोग य में बदल देते हैं। ठीक है मित्रों, तो इन उदाहरणों को आप कर लेना। और भी उदाहरण मैं लिख रहा हूं जिनका संधि विच्छेद आपको खुद को करना है, प्रैक्टिस के रूप में लिख रहा हूं। ठीक है, व्युत्पत्ति ये है 90 नंबर पर, व्युत्पत्ति, इसका संधि विच्छेद आप लोगों को ही करना है। ठीक है, नार्युत्थान 11 नंबर पर है, नार्युद्वार, ठीक है, 12 नंबर पर है, व्यस्त 13 नंबर पर है, व्यंग का मतलब होता है विकलांग। ठीक है, व्यंग का मतलब क्या होता है, विकलांग होता है। लिख लीजिए, इन सबका संधि विच्छेद आपको करना है और नहीं आए तो कमेंट में पूछ लेना है। 14 नंबर पर है न्याय, देखो सबके आगे ये के आगे आधा व्यंजन आ रहा है, फिर इसमें है व्यर्थी। ठीक है, 16 नंबर पर है त्र्यंबकम और 70 नंबर पर लिख लीजिए दिव्यर्चना, और लिख देता हूं यहां पर 80 नंबर पर, उदाहरण तो बहुत सारे हैं भाई, दिव्यार्पण। 90 नंबर पर व्यूह और 20 नंबर पर है सख्यागमन। ठीक है, और 21 नंबर पर है दिव्याराधना। ये लो साथियों, तो मित्रों ये सारे के सारे उदाहरण जो है पहले नियम के उदाहरण हैं। इतने सारे उदाहरण तो मैंने करके बता दिए हैं और इन उदाहरणों का संधि विच्छेद आपको करना है। लिख लीजिए, व्युत्पत्ति और नार्योत्थान, नार्योद्धार, व्यस्त, व्यंग, न्याय, व्यर्थी, त्र्यंबकम, दिव्यर्चना, दिव्यार्पण, व्यू, सख्यागमन और दिव्याराधना। इनके संधि विच्छेद आप खुद करोगे, नहीं आता है तो कमेंट करके पूछोगे साथियों। तो ये यण संधि का पहला नियम हम लोगों ने यहाँ पर खत्म किया है। अब दूसरे नियम की ओर चलते हैं, यण संधि पे। लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको लगे वो कर लीजिए। तो ये यण संधि का पहला नियम है जो ये वाला नियम है, और मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि ये और वह के आगे आधा व्यंजन आता है, इसका मतलब ये मान के चलिए कि वो संधि यण संधि है। ठीक है, चलिए हो गया, बढ़ते हैं आगे। आप वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका दूसरा नियम की ओर हम लोग चलेंगे। इसका दूसरा नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से सेम नियम इसका दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है साथियों, नियम नंबर 2, यण संधि का नियम नंबर 2 है, अगर उ या उ के बाद में क्या होना चाहिए, अन्य स्वर है। उ या उ के बाद में अन्य स्वर है लेकिन उ या उ नहीं होना चाहिए, माइनस लगा दिया, मतलब उ या उ नहीं होना चाहिए। तो साथियों क्या होगा, उ या उ को हम लोग कहाँ बदल देंगे, यहाँ पर व में बदल देंगे, और व में जो स्वर है पीछे वो निकल जाता है। तो याद रखिएगा, अगर उ या उ के बाद में अन्य स्वर है लेकिन उ या उ नहीं होना चाहिए तो उ या उ को हम किस में बदलेंगे, व में बदलेंगे। समझ में आ गई होगी बात। इसका एक उदाहरण हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं साथियों। उदाहरण समझिए, इसमें उदाहरण है सुहागत।
चलिए, स्वागत में डबल संधि होती है स्वागत। तो देखो व के आगे आधा व्यंजन आ रहा है, मतलब यहीं से टुकड़े होना है। तो स पूरा हो गया और स में ऊ जुड़ गया साहब, तो ठीक है, क्या हो गया सु। और ये व में क्या लिखा हुआ है आ, तो पीछे लगा देंगे आगत, तो सु प्लस आगत हो जाएगा। तो 100% यहाँ पर व्यंजन व्यण संधि है। अगला एक और उदाहरण मैं बताता हूँ, स्व अल्प। ये लिखा हुआ है स्व अल्प, यहाँ पर देखो व को उ में बदलेंगे तो क्या लिखा हुआ है स पूरा हो गया, सु प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्प। तो इस तरह से हम लोग इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं आसानी से। चलिए इनके और भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण मैं आप लोगों को लिखा देता हूं यण संधि में दूसरे नियम के। ये पहले नियम के उदाहरण आप लोगों ने लिख लिए होंगे, अच्छी बात है, आप लोग पढ़ रहे हो साथियों, मेरे से जुड़े हो। अच्छा लगे तो और साथियों को भी जोड़ना साथियों। और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, ग्रामर सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ। एक छोटा सा बोर्ड है ये इसके ऊपर, और अच्छा लग रहा होगा साथियों, जरूर कमेंट आना चाहिए आपका। और इन क्लासेस का इंतजार बहुत सारे स्टूडेंट को था कि सर आप अच्छी ग्रामर पढ़ाते हो, तो निश्चित रूप से आप क्लासेस रेगुलर रखिए। साथियों जिसको भी हिंदी साहित्य के नोट्स, काव्य शास्त्र के नोट्स या साइकोलॉजी के नोट्स जिसको भी लेने हैं वो मुझे कमेंट कर सकता है, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है नोट्स मंगवाने के लिए, तो आप वहां से मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी वहां पर दिए हुए हैं, ठीक है साथियों, तो वहां पर जुड़िएगा निश्चित रूप से। और उदाहरण हम लोग देखते हैं इसके अन्य उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण में यहाँ पर पहला उदाहरण में लिख देता हूँ साधवा चरण। क्या है साधवा चरण, इनका संधि विच्छेद करेंगे, अभी लिख लेते हैं। इसके बाद में स्वच्छ। स्वच्छ देखो व के आगे आधा व्यंजन आ रहा है, इसका मतलब यण संधि है। य के आगे आधा व्यंजन आ रहा है, इसका मतलब यण संधि है। व को हम बदलते हैं उ में और य को बदलते हैं ई में, बस इतना सा ध्यान रख लीजिए आप, इसमें और कुछ भी नहीं है। मधवाले, मधवाले, ठीक है। 4th नंबर पर आता है वधवागमन, वधवागमन। इसके बाद में 5वें नंबर पर है तनवंगी, तनवंगी, तनवंगी मतलब पतले अंगों वाली जिसको बोलते हैं तनवंगी, पतले अंगों वाली। 6ठे नंबर पर आता है धात्विक, धात्विक, ठीक है। अब इनका संधि विच्छेद कर लीजिए, उदाहरण बहुत सारे हैं, बस समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे साधु, साधु प्लस आचरण, साधु प्लस आचरण। देखो यहाँ पर ध है, ध में उ जुड़ते ध भी पूरा हो जाता है। ये वो कहाँ से आया, इस व से आया, ये व को हमने उ में बदला है। पीछे यहाँ पर देखो आ लगा हुआ है, तो पीछे आ निकाल दिया और चरण हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर यहाँ पर देखो सु प्लस अच्छ, ठीक है। यहाँ पर देखो मधु, मधु प्लस आले, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर वधु प्लस, अब वधु में बड़े उ की मात्रा आती है भाई, आगमन, ठीक है, वधु प्लस आगमन। तनवंगी में तनु प्लस अंगी हो जाएगा, तनु प्लस अंगी। और इसका हो जाएगा धातु प्लस इक, धातु प्लस इक। तो इस तरह से हम लोग ने जो है ये यहाँ पर देखो यण संधि का दूसरा नियम ही हम लोगों ने पढ़ा, और शायद आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा मित्रों। अब इसका जो है एक नियम और है यण संधि का, ये तो समझ में आ गया होगा दोनों नियम आप लोगों के। अगला नियम है इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख लीजिए, जैसे भी आपको लगे वीडियो को रोक करके कर लीजिए। अब इसका तीसरा नियम देखिए आप, इसका तीसरा नियम क्या कहता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरे नियम की ओर भी हम लोग चलते हैं। देखो तीसरा नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो सबको आ जाते हैं, लेकिन तीसरा नियम हर किसी को नहीं आता है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। तो ये नियम क्या कहता है, तीसरा नियम, नियम नंबर इसका 3 है। किसका, संधि विच्छेद 3 नियम है यण संधि का। री या री के बाद में असमान स्वर हो, री नहीं होना चाहिए, री के बाद में असमान स्वर होता है तो हमेशा जो है साथियों वो किस में बदल जाता है, इसको हम लोग किस में बदल देते हैं, र में बदल देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर उदाहरण, कोशिश करते हैं उदाहरण को समझने की। तो पहला उदाहरण है मित्रों, पहला उदाहरण है मात्र प्लस इच्छा, मातृ प्लस इच्छा, ये उदाहरण है साथियों। देखो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, री निकाल लिया, और यहाँ पर क्या है, ई है, ठीक है। पीछे क्या है,
च छा। अब इन दोनों को मैं ये कह रहा है ना भाई, री के बाद में असमान स्वर आना चाहिए, तो री तो आ ही नहीं रहा, असमान स्वर ही आ रहा है। देखो री के बाद में ई आ रहा है, तो इसको मिलाने से क्या बनेगा, इसको मिलाने से बनेगा र। इसको मिलाने से क्या बन रहा है साथियों, र बन रहा है। ठीक है, अब आगे पीछे क्या है, छा, आगे जोड़िए मात्र, मात। अब यहां पर देखो ये भी आधा ही बनेगा, मा ये त प्लस र प्लस छा। अब देखो त और र को मिलाने से क्या बनता है मित्रों, त्र बनता है, सबको पता है। त और र मिलाने से क्या बनता है, त्र बनता है। पीछे है छा और आगे है माँ। ठीक है, आगे क्या है, माँ। अब देखो इसमें सबसे मेन बात क्या है, इसमें मेन बात यह है, और यहां से देखो ई तो इसमें पीछे है ही सही, तो यहां री और री का क्या हो जाता है, र हो जाता है, और यहां पर पीछे ई है। जोड़ दो इसको, यहां पर जोड़ेंगे माँ, ये त्र, ई जोड़ा, मातृ छा। समझ में आया क्या? चलो एक और उदाहरण देख लेते हैं, समझ में नहीं आया होगा, एक और देख लेते हैं। एक उदाहरण और देखो, सबसे बढ़िया बात है, समझना चाहिए, मेन बात समझ में आना चाहिए। देखो कैसे, ये जो री है ना, ये बदला है इसमें, और कुछ भी नहीं है इसमें। समझ लो, एक बार और समझ लेते हैं। एक उदाहरण और, पितृ प्लस आचरण, पितृ प्लस आचरण, समझो इसको, कोशिश करो। पी त में से क्या निकाला, री निकाला, पीछे क्या है, आचरण। री किस में बदलता है, री र में बदलता है। ठीक है, पीछे क्या है, आचरण, आगे क्या है, पी त। अब देखो त और र मिलके क्या बनाता है, त और र मिलके त्र बनाता है। ठीक है ना, त्र अभी आधा बना। फिर यहां पर देखो आचरण लिखा हुआ है और यहां पर पी लिखा हुआ है, तो इसको जोड़ना है तो है। पी ये त्र, आ को त्र में मिलाया तो त्र भी पूरा हो गया और मात्रा भी लग गई आ की। पित्राचरण बना नहीं बना भाई, इस तरह से बनाना है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलिए अब और उदाहरण करते हैं इसके। ठीक है, लिख लीजिएगा। अगर आप मैं जल्दी बता रहा हूं तो थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा वीडियो को, और तो कुछ भी नहीं है, वीडियो को रोक के आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। चलिए और उदाहरण देखते हैं इसके। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोगों को लिख लेने हैं उन उदाहरणों को सीधा। चलिए देखते हैं, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, फिर है दूसरा मात्रादेश। ठीक है, तीसरा है पितृनुमति, फिर है चौथे नंबर पर मातृपदेश। ठीक है, पांचवें नंबर पर भ्रातृपचार, भ्रातृपचार। ठीक है, इसको कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बताया तो वैसे ही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मातृ प्लस आज्ञा हो जाएगा। यहां पर देखो मातृ प्लस आदेश हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, पितृ प्लस अनुमति हो जाएगा। फिर देखो यहां पर मातृ प्लस उपदेश हो जाएगा, मातृ प्लस उपदेश, मातृ प्लस उपदेश। यहां पर है भ्रातृ प्लस उपचार हो जाएगा साथियों। तो ठीक है, इस तरह से आपको संधि विच्छेद करना है। मेरे हिसाब से यण संधि के तीनों नियम आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मित्रों, आपको कैसा लगा है, क्या इन क्लासेस को कंटिन्यू रखें, ये कमेंट आपका मुझे आना चाहिए। और जिनको भी नोट्स मंगवाने हैं हिंदी साहित्य इतिहास के, चाहे व्याकरण के हो, चाहे साइकोलॉजी के हो, चाहे मैनेजमेंट के हो, किसी के भी नोट्स हो आप मंगवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है नोट्स मंगवाने के लिए, व्हाट्सएप कर सकते हो अपना एड्रेस वगैरह, और मेरे से कॉल भी कर सकते हो आप वहाँ से। तो साथियों, ये ग्रामर चल रही है, आप निश्चित रहिए। पूरे टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास के, ग्रामर के, सब कुछ मैं करवाने वाला हूं, इसलिए जुड़िए, लोगों को बताइए मेरे पढ़ाने का जो तरीका है आपको कैसा लगता है, जरूर बताइए साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हाँ यार, एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।